नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि चौधरी गुज्जर दूध से, और आज हम पहुंचे हैं गंगो ब्लॉक के गांव माधोपुर में, और हमारे सामने प्रत्याशी हैं सचिन चौधरी जी। आइए इनसे करते हैं कुछ सवाल। प्रधान जी, ऐसी गांव में क्या समस्या है जो आपको पत्रकारिता का जीवन छोड़कर राजनीति में आना पड़ा? देखिए, गांव के अंदर कोई एक समस्या हो तो बताऊं। गांव के अंदर तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले 10 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि गांव के अंदर कोई ऐसा बड़ा विकास हुआ है जिसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, गांव वाला भी ये कह सकता है कि हमारे गांव के अंदर कोई ये बड़ा कार्य हुआ है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है गांव के अंदर वो पानी की निकासी का है। हमारे गांव के अंदर एक तालाब है। उस तालाब को अगर आप अभी जाकर मौके पर देखेंगे तो किस तरीके से वहाँ पर वो अटा पड़ा है। उसके कारण हमारे यहाँ कोरी समाज के लोग रहते हैं, उन समाज की वो जो गली है वो भी आप देख सकते हैं जाकर, और पीछे जिस तरीके का पानी भरा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। बीमारियां फैल रही हैं, मोटे मोटे मच्छर पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पर बीमार हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पर। इसके बाद अगर आप गांव के दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पर स्कूल है, बाबू हुकम सिंह ने वो सीसी बनवाई थी। आज उस सीसी के नीचे इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वो सड़क भी बैठने वाली है, कभी भी बैठ सकती है। उसके बाद उस तालाब के भराव के कारण जो पानी इकट्ठा होता है वो स्कूल के अंदर जाता था और स्कूल से पार होकर के फिर फसलों में चला जाता था। अब वहाँ पर सरकार के द्वारा वहाँ पर उस स्कूल की दीवार बना दी गई है। अब वो पानी कहाँ जाएगा, सवाल ये है। उसके बाद अगर आप उस तालाब से गांव के बाहर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर ऊंचाई है। ऊंचाई के कारण जो गांव का पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की हो गई। जब गांव का पानी बाहर नहीं निकलेगा, तालाब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या, तालाब की समस्या बहुत बड़ी है। तो ये इसके अलावा गांव की मुख्य सड़क बहुत बड़ी समस्या है। गांव के अंदर की जो मेन रोड है, अभी आप गांव से आए होंगे, वो भी माननीय सांसद जी के द्वारा सालियर पुल से लेकर हमारे गांव की जो एससीडी जिसको बोलते हैं वहां तक उसको मंजूर करा दिया गया है, और तबर्रकपुर का जो चौक है वहां तक उसको मंजूर करा दिया गया है। उसका उद्घाटन माननीय सांसद जी के द्वारा किया जा चुका है। हमने एसटीडी से लेकर और आगे जो हमारे गाँव की जो मुख्य सड़क है इसका प्रस्ताव भी भिजवाने की पूरी तैयारी कर ली है। गांव यदि हमें मौका देता है, मैं आपको अपना घोषणा पत्र दिखा सकता हूं। ये देखिए, पूरे गांव के अंदर ये घोषणा पत्र जा चुका है। हम इन 20 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। मैं आपने पूछा कि पत्रकारिता कि करते करते राजनीति में क्यों आए। यही कारण था कि पत्रकारिता करके मैं अपना व्यक्तिगत जीवन तो जी रहा हूँ, हर तरीके की भगवान की कृपा से, गांव के लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन मन में एक टीस थी कि मेरा गांव, मैं जब भी गांव आता था देखता था कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, गांव के लोग बड़े परेशान हैं, इस तरीके की दिक्कत लगातार बनी रहती थी। तो हमने सोचा कि पत्रकारिता करते करते यदि हमें गाँव का विकास करने का अवसर मिला तो हम गाँव का विकास ज़रूर कराएंगे। जिस प्रकार से गांव में तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तो क्या आप उससे सहमत रखते हैं कि उनसे चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, गांव के अंदर सिर्फ मेरे गांव नहीं, आप कहीं पर भी जाएंगे लगातार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि गांव के लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। गांव के अंदर आप चले जाइए, शाम के समय चले जाइए, सुबह के समय चले जाइए, हर व्यक्ति लगभग 99% जो प्रत्याशी हैं वो यही सोचते हैं कि गांव के लोगों को ऐसा क्या प्रलोभन दिया जाए जिससे ये मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये विकास को लेकर आपकी क्या सोच है, आप गांव की सड़कों के बारे में क्या सोचते हैं, आप गांव के लिए शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, गांव के उस गरीब के बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं जो बच्चा छोटा है, कल उसकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो कैसे होगा। गांव के आप विद्यालय की हालत चल के देख लीजिए। तो इन चीज़ों पर कोई विचार नहीं कर रहा। विचार सिर्फ इस पर किया जा रहा है कि देखिए फलाने की 10 वोट हैं तो उसके यहाँ ऐसा क्या सामग्री भिजवाई जाए कि ये मेरी तरफ आ जाए, उसको खाने के लिए ऐसा क्या दिया जाए कि वो मेरी तरफ आ जाए। लेकिन मैं जानता हूँ, ये देश जानता है कि अब गाँव का गरीब इन प्रलोभनों के चक्कर में नहीं आने वाला, और किसी भी तरीके से कोई प्रलोभन आप दे दो, चाहे पैसा फेंक लीजिए, चाहे और तरीके के प्रलोभन दे दो, गाँव अब विकास की तरफ चलेगा, क्योंकि ये अब गांव की मजबूरी है। यदि आज गांव ने सही कदम नहीं उठाया तो आने वाले 20 वर्ष इस गांव के तकदीर नहीं बदलने वाली, क्योंकि आज विधायक हमारी पार्टी के हैं, माननीय सांसद हमारी पार्टी के हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और जो ये मुद्दे हैं ये मैंने प्रधानी के दम पर नहीं लिखे हैं। मैंने ये सब मुद्दे जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की योजनाओं को देखते हुए लिखे हैं। हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय है उसमें आप देखेंगे यदि जनता ने हमें अवसर दिया तो इन मुद्दों पर काम होगा। तो प्रधान जी, जैसा आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो विधायक है, सांसद है, तो प्रधान बनने के बाद में उनके द्वारा कोई गांव में कार्य करवाए जाएंगे? देखिए, अभी अगर आप
माननीय सांसद जी की बात करेंगे तो उन्होंने सबसे पहला जो विकास का कार्य कराया था वो यहाँ से बरसी का जो शिव मंदिर है वहाँ से एक सड़क आती है जो सालियर भी निकलती है और हमारे गाँव को भी जोड़ती है। उन्होंने लगभग 31 लाख रुपए की वो सड़क सरकार से मंजूर करवाई थी। उसके बाद माननीय सांसद जी ने सालियर का जो मार्ग है, अगर आप अभी वहाँ से आए होंगे आपने देखा होगा कि कितनी बुरी हालत सालियर के अंदर है, उसको सड़क को बनवाने का काम माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया। उसके अलावा माननीय विधायक जी भी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम आपके गांव के अंदर कोई भी 2 बड़े विकास के कार्य कर सकते हैं, जिनमें हम लोग सोच रहे हैं कि उनसे एक पानी की टंकी मांग ली जाए या फिर और कोई बड़ा गांव का मुद्दा, वो गांव से बैठ करके बात हो जाएगी। जो गांव वाले कहेंगे वो 2 विकास कार्य हम कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि विधायक जी से भी करवा देंगे, माननीय सांसद जी से भी कराएंगे। तो जैसे कि सचिन चौधरी जी आप युवा हैं, ऐसे गांव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए ऐसा क्या कार्य करेंगे गांव में? देखिए, मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ, सब कहते हैं कि देखिए जिस ओर जवानी चलती है ज़माना उस ओर चलता है। युवाओं की बात है, युवाओं को समझना होगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर युवाओं के अंदर ज़्यादा है। युवाओं को ये बात समझनी होगी और अपने घर में परिवार में समझानी होगी कि ये जो चुनाव है ये किसी को प्रधान बनाने का चुनाव नहीं है, किसी के यहाँ माला डालने का चुनाव नहीं है। कोई तैयार नहीं बैठा है कि आइए और आपको प्रधान बना देंगे। ये चुनाव तो गाँव के विकास का चुनाव है, ये गांव के भविष्य का चुनाव है, गांव के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। अब आप देख लीजिए जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों, चाहे बाहर पढ़ते हों चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन गांव के गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? वो बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनकी महंगी महंगी फीस नहीं दे सकता। तो हमें क्या करना है? अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मेरा एक बच्चा है वो बाहर पढ़ेगा तो मुझे क्या दिक्कत है इस गंदगी में घुसने की? मेरा सहारनपुर में मकान है, मेरा नोएडा में मकान है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। मेरा एक बच्चा है, मेरा छोटा भाई बाहर रहता है, मुझे क्या दिक्कत है इस दलदल में घुसने की? लेकिन मन में एक टीस है कि नहीं, गांव के लिए कुछ करना है। मुझे किसी बात का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, प्रधानी का कोई मुझे लालच नहीं है। गांव के लोग जिस तरीके से फैसला करेंगे मुझे स्वीकार होगा। यदि वो प्रधानी की जिम्मेदारी देंगे तो मैं भी आज आपके ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, इस वीडियो को दोबारा वायरल कर देना, इनके गाँव वालों के मान और सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। चलिए, प्रधान जी से मिलकर हमें अच्छा लगा। अब करते हैं गांव वालों से भी कुछ सवाल। तो ताऊ जी, जैसा प्रधान जी की बात से आप सहमत है कि ये गांव में विकास कार्य करवा सकते हैं? हाँ, ये विकास कार्य करा सकता है, क्योंकि युवा भी है, पढ़ा लिखा भी है, फिर रिपोर्टर भी रह चुका है भाई जी, जाए इसलिए जाए गांव में विकास करा सकता है। तो आप इनकी बात से सहमत है? कभी वही जुमलेबाजी हो पिछले वाली? नहीं, ऐसी नहीं होगी। पहले तो प्रधान बड़े बड़े वादे करते थे, कुछ कराया ही नहीं उन्होंने, तो जाए इसी वजह से जाए भाई मैदान में तैरा है। चलिए, ताऊ जी भी सहमत है प्रधान जी से। अब इधर ताऊ जी से मिलते हैं। तो ताऊ जी, आप बताइए, आप कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं गांव के लिए? भाई हम तो सब चुनना चाहते हैं जो यहाँ गाँव में कुछ करे। आप तो देख का रास्ते कैसे हो रहे। हाँ जी, देखता है। ऐसे प्रधान बनते आए जिन्हें सिक्योरिटी लोग भी बात करते हुए डर लगे। ऐसे प्रधान चाहिए जो मंत्री होता तय MP होता है जाकर बात कर सके, उन पर काम ला सके। ऐसा प्रधान नहीं चाहिए जो सिक्योरिटी से डरे। हाँ जी, ताऊ जी, आपको भी कुछ कहना है गाँव के लिए? हाँ जी, ये बड़े भाई जी हैं हमारे, बड़े भाई जी ने भी ये बहुत अच्छी बात कही, और जी इसी से सहमत होकर के हम अपने भाई ने, ये पत्रकार थे, और जी इसी ने हम मिले है कि हम तो ये खेत के काम करते हैं और बाहर के काम इन्होंने तजर्बा हो गया, और फिर अपर तक पहुंच भी है जी। अपर तक पहुंच की वजह से ही हमने इन्होंने पत्रकारी से इधर गांव की तरफ खींचा जी, गांव का विकास हो जाए, गांव के जो सदस्य हैं सबने अच्छा लगे, और जी सभी मिलजुल करके इनसे ये प्रधानी का जो चुनाव है जितवाएं। और जी फिर इसके बाद में हम इनसे कहेंगे कि भाई ऐसा है कि हमारे जिसलिए हमें तुम इस प्रधानी के योजना में शामिल करे हैं, इसी वजह से हम इन लोगों का और अपना सब रास्तों का विकास का सुधार करें। तो हमारी तो ये इच्छा है जी, और जी हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सचिन कुमार को प्रधान की जगह दे दो, और जी उसके बाद में ये विकास हो जाएंगे। चलिए जी, एक बार फिर धन्यवाद। आज हमारी गुज्जर दूत की टीम पहुंची थी गांव माधोपुर। प्रधान जी से और गांव वालों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सचिन चौधरी जी को प्रधान बनाए और गांव में विकास कार्य हो। धन्यवाद।